आज है 20 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने शुरू किया 4 करोड़ जमीन दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन अभियान। 50 लाख से अधिक जमीन दस्तावेज होंगे ऑनलाइन उपलब्ध। भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। बिहार सरकार के डिजिटल पहल मेरा राशन ऐप से घर बैठे राशन कार्ड में नए सदस्यों का जोड़े नाम। आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन है जरूरी। एडीजी कुंदन कृष्णन का विवादित बयान, किसानों के प्रति सम्मान जताते हुए मांगी माफी। कहा उनका मकसद किसानों का अपमान करने का नहीं था। बिहार में नए मानक से सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति। 150 छात्रों पर होंगे 5 शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर। जिलावार और विषयवार रिक्तियों पर निर्भर। डेयरी योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई। देसी गौपालन और भैंस पालन योजनाओं में 75% तक मिलेगा अनुदान। डेयरी स्वरोजगार योजनाओं में किसानों और युवाओं को लाभ। सरकारी कॉलेजों में छात्रों को मिलेगा बेहतर इंटर्नशिप का अवसर। बड़ी कंपनियों से बिहार सरकार ने किया एमओयू। 76 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया तैयार। शुभमन गिल को अपनानी होगी अपनी कप्तानी की खास शैली। भारत के टेस्ट टीम के कैप्टन है गिल। चौथा टेस्ट है बड़ी परीक्षा। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। ACIO 2 के 3717 पदों पर भर्ती शुरू। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने ACIO 2 एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2025 के लिए 3717 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, जिसमें OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी। योग्यता के तौर पर स्नातक डिग्री और कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में टियर 1 में 100 अंकों की MCQ परीक्षा होगी। टियर 2 में 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव पेपर और साक्षात्कार शामिल है। टियर 1 में करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, अंग्रेजी और गणित शामिल होंगे। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं। 50 लाख से अधिक जमीन दस्तावेज होंगे ऑनलाइन उपलब्ध। बिहार सरकार ने करीब 4.17 करोड़ जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अप्रैल 2025 से 5 एजेंसियां काम कर रही और इस महीने के अंत तक 50 लाख से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। डिजिटलाइजेशन से भूमि विवाद कम होंगे, दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और छेड़छाड़ की संभावना घटेगी। इस प्रक्रिया में 1796 से लेकर के अब तक के जमीन संबंधित अभिलेख शामिल हैं। इससे भूमाफियों पर भी कड़ा नियंत्रण संभव होगा और नागरिक घर बैठे जमीन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मेरा राशन ऐप से घर बैठे राशन कार्ड में नए सदस्यों का जोड़े नाम। बिहार सरकार ने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों को नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इसके लिए मेरा राशन ऐप 2.0 डाउनलोड करें और आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई करें। ऐप में फैमिली डिटेल्स पर जाकर के पेड न्यू मेंबर ऑप्शन चुनें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और परिवार की पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन कर अपलोड करें। आवेदन सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस ऐप पर चेक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया घर बैठे करना आसान है। PM उषा योजना से जुड़ेगा हर विश्वविद्यालय और कॉलेज। बिहार सरकार उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी GER को 50% तक पहुंचाना है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय कार्यशाला में कहा कि इंटर पास से सभी छात्रों का कॉलेज में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय PM उषा योजना में शामिल होंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण, समान और जवाबदेह शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि छात्रों को बाहर ना जाना पड़े। समय पर परीक्षा और परिणाम सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। ADG कुंदन कृष्णन ने किसानों से विवादित बयान पर माफी मांगी।
बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने किसानों को लेकर विवादित बयान देने पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा था कि मई जून में हत्या अधिक होती है क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता, जिस पर राजनीति और सामाजिक वर्गों में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसकी कड़ी निंदा की थी। एडीजी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि उनके व्यक्तित्व को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। उनका मकसद किसानों का अपमान नहीं था। उन्होंने किसानों का सम्मान जताया और कहा कि अपराधियों की जाति नहीं होती। विवाद थमाने के लिए माफी दी है। श्रावणी मेला हेतु पर्यटन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। श्रावणी मेला 2025 को लेकर के बिहार पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-309767 जारी किया है। इस नंबर पर सुल्तानगंज से देवघर और पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर तक की यात्रा में विभाग द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला अवधि में सुल्तानगंज से दुम्मा तक 12 स्थायी पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे सुल्तानगंज स्टेशन, बस स्टैंड, टेंट सिटी, धोरी सुइया, बासुकीनाथ पथ आदि। इन केंद्रों पर मेला गाइड भी निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन में आसानी होगी। सरकारी कॉलेजों में छात्रों को मिलेगा बेहतर इंटर्नशिप का अवसर। बिहार सरकार तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने पर काम कर रही है। राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अवसर मिलेगा। इसके लिए टीसीएस, टेक महिंद्रा समेत कई बड़ी कंपनियों में एमओयू किए जाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आईटीआई संस्थानों का आधुनिकीकरण हो चुका है, जिससे छात्रों को बेहतर रोजगार मिलता है। इसके साथ ही सभी तकनीकी संस्थानों में डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाने के लिए 76 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 21 और 22 जुलाई छपरा में लगेगा रोजगार कैंप। बिहार के छपरा में अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 21 और 22 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय नियोजन कैंप आयोजित किए जाएंगे। 21 जुलाई को एमआरएफ लिमिटेड मशीन ऑपरेटर के 25 पदों पर 10वीं 12वीं आईटीआई पास पुरुषों की भर्ती करेगी। 22 जुलाई को फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड 35 पदों के लिए 12वीं पास युवाओं की भर्ती करेगी। चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 17,500 वेतन, आवास और अन्य सुविधाएं मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी को एनसीएस पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। यह कैंप पूरी तरह से निःशुल्क होगा। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी नियोजनालय छपरा से प्राप्त की जा सकती है। फिल्म टिकट हुए महंगे, पंकज त्रिपाठी ने जताई चिंता। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने सिनेमाघरों में दर्शकों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए फिल्म टिकटों की बढ़ती कीमतों को एक प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए फिल्म देखना महंगा सौदा बन गया है, खासकर टिकट और खाने के ऊंचे दामों के कारण। उन्होंने सुझाव दिया कि टिकट सस्ते होने चाहिए ताकि अधिक लोग थिएटर जा सके। आमिर खान सहित कई फिल्म मेकर्स भी इस विषय पर चिंता जता चुके हैं। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने हाल ही में फिल्मों के टिकट की अधिकतम कीमत 200 निर्धारित की है। जस्टिस सुधीर सिंह दोबारा बने पटना हाईकोर्ट के जज। जस्टिस सुधीर सिंह 22 जुलाई 2025 को पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में किया गया है। वे पहले भी पटना हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, लेकिन बाद में उनका स्थानांतरण चंडीगढ़ में हो गया था। अब उनका दोबारा पटना में वापसी हुआ है। वे आज चंडीगढ़ से पटना पहुंचेंगे। वहीं नवनियुक्त चीफ जस्टिस वीएम पंचोली के बाद वे पटना हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज होंगे। उल्लेखनीय है कि उनके पिता जस्टिस एनपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। डेयरी योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं और किसानों को डेयरी व्यवसाय से स्वरोजगार देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिनमें देसी गौ पालन योजना, समग्र भैंस पालन योजना और समग्र गव्य विकास योजना शामिल है। इन योजनाओं में 40% से 75% तक अनुदान दिया जा रहा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है और आवेदन वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। अब तक कुल 6,321 आवेदन आए हैं, जिनमें से 2,238 महिलाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 150 छात्रों पर होंगे 5 शिक्षक, सरकार का आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग का नया मानक लागू किया गया है। अब 150 छात्रों पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कक्षा 1 से 5 में
40 छात्रों पर और कक्षा 6 से 8 में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। राज्य के 3000 से अधिक शहरी स्कूलों में शिक्षक अधिक है, जिनका ट्रांसफर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। अब तक 1.20 लाख शिक्षकों में से 75,599 को स्कूल आवंटित हो चुके हैं। बाकी को रिक्तियों के अनुसार भेजा जाएगा। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर की अनुमति भी जिलावार और विषयवार रिक्तियों के अनुसार दी जाएगी। बिहार गुड़ प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 जुलाई। बिहार सरकार द्वारा गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत किसानों और निवेशकों को गुड़ उत्पादन इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक गुड़ उद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है। इच्छुक व्यक्ति ccs.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदनकर्ताओं को अपने जिले के एक अधिकारी या सहायक निदेशक से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2025 है। विंडस्क्रीन पर ना लगा फास्टैग तो होगा ब्लैकलिस्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने लूज फास्टैग यानी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर न चिपकाए गए फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। लोग एक टैग कई गाड़ियों में इस्तेमाल कर टोल सिस्टम को धोखा दे रहे थे, जिससे स्कैनिंग में देरी, जाम और गलत चार्ज बैग्स जैसी समस्याएं हो रही थी। अब ऐसे टैग को रिपोर्ट करने पर तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। नियमों का पालन कर सही तरीके से फास्टैग लगाना जरूरी है, ताकि सफर तेज, पारदर्शी और बिना रुकावट भरी हो। चंदन मिश्रा केस पे 5 पुलिसकर्मी निलंबित। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने 5 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। इनमें शास्त्री नगर थाने के सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल है। साथ ही कारगिल चौक सचिवालय और गर्दनीबाग थाने के कुछ अन्य पुलिस पदाधिकारियों को भी सतर्कता में कमी के लिए निलंबित किया गया। इस मामले में 5 आरोपियों को बंगाल से गिरफ्तार कर पटना लाया जा रहा। जांच पटना पुलिस और एसटीएफ कर रहे हैं। हत्या गैंगवार का शक जताया गया है। बिहार के 6000 शिक्षकों को मिला अंतिम योगदान का मौका। बिहार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के बावजूद नए स्कूलों में योगदान न देने वाले करीब 6000 शिक्षकों को अंतिम मौका दिया है। ऐसे शिक्षक 26 जुलाई 2025 तक अपने स्थानांतरित स्कूल में योगदान दे सकते हैं, अन्यथा आगे कोई अवसर नहीं मिलेगा। इन शिक्षकों ने नॉट ज्वाइनिंग दर्ज कर ट्रांसफर अस्वीकार किया था। कारण था मनपसंद स्कूल ना मिलना या दूरी और परिवहन की कमी। विभाग ने अब टिकट राइज की सुविधा दी है, ताकि वे संशोधन कर सके। दिसंबर 2024 में 1.90 लाख में से 1.30 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था, जिनमें से 80,000 ज्वाइन कर चुके हैं। 20,000 की रिश्वत मांगते पकड़ी गई थानेदार पुतल। समस्तीपुर में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाना की थानाध्यक्ष पुतुल कुमारी और ड्राइवर गुड्डू कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि पुतुल कुमारी ने एक मामले के सेटलमेंट के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित राजीव रंजन ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में आरोप सही पाए गए। ड्राइवर ने खुद को फंसाने की बात कही। वहीं पुतुल कुमारी 2018 बैच की दरोगा है और मधुबनी में ज्वाइन करने से पहले ही गिरफ्तार हो गई। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर और दक्षिण भागों में मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं मौसम में गर्मी और उमस के साथ साथ बारिश और तेज हवाओं की मिलीजुली स्थिति बनी रह सकती है। विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के आरा में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा XUV 500 कार में से 386.4 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। यह शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। जिलाधिकारी भोजपुर के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई सहायक आयुक्त मद्य निषेध रजनीश के निर्देशन और निरीक्षण प्रकाश चंद के नेतृत्व में की गई है। SIR को लेकर के तेजस्वी यादव ने 35 नेताओं को लिखा पत्र।
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी बताते हुए देश के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने लिखा कि यह प्रक्रिया लाखों मतदाताओं को बिना गलती के मताधिकार से वंचित कर रही, जिससे लोकतंत्र की नींव हिल रही है। उन्होंने ईसीआई पर पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने और लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सभी दलों से एकजुट होकर के इस प्रक्रिया का विरोध करने की अपील की है। लालू यादव पर तंज, ममता सरकार को बताया जंगल राज। पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले सभी नेता जमीन घोटाले में फंसे हैं और मोदी राज में जेल जाएंगे। लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने उनके शासन को बिजली विहीन बताया। ममता सरकार को असली जंगल राज करार देते हुए पत्रकारों को बंगाल भेजने की पेशकश की। साथ ही पीएम मोदी को सात्विक और समर्पित नेता बताया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 20 जुलाई के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। 1914 में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ। 1929 में सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार और 1950 में प्रतिभाशाली अभिनेता नसरुद्दीन शाह का जन्म हुआ। 1978 में संविधान निर्माण में सहयोग देने वाली दक्षिणानी विलायुधन का निधन हुआ है। 1982 में गांधी विचारों से प्रभावित ब्रिटिश मूल की मीराबेन का निधन हुआ। 1989 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय अरुणिमा सिंह का जन्म हुआ। 1997 में भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता हुआ। 2016 में हाशिम अंसारी का निधन हुआ। वित्त मंत्रालय की फर्जी स्कीम का पीआईबी ने किया खंडन। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय की ओर से 46,715 रुपए देने की फर्जी स्कीम का दावा वायरल हुआ था। पीआईबी ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। इस झूठे मैसेज में लोगों से निजी जानकारियां मांगी जा रही थी, जिससे साइबर अपराध हो सकता है। पीआईबी ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्कीम वित्त मंत्रालय की ओर से नहीं चलाई जा रही और लोग इन फर्जी दावों से सतर्क रहे। आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट जैसी जानकारी किसी भी ऑनलाइन स्कीम में शेयर करने से बचें। शुभमन गिल को अपनानी होगी अपनी कप्तानी की खास शैली। भारतीय क्रिकेट के महान कप्तानों जैसे कपिल देव, सौरव गांगुली, धोनी और कोहली ने अपनी अलग अलग शैली से टीम को नई पहचान दी। रोहित शर्मा भी खास कप्तान शैली में रहे। वर्तमान में युवा शुभमन गिल भारत की टेस्ट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने हाल के इंग्लैंड दौरे में कप्तानी के कुछ अनुभव लिए, लेकिन कोहली की नकल करने की कोशिश में उलझ गए। गिल को अपनी स्वाभाविक कप्तानी शैली अपनानी होगी ताकि वे आत्मविश्वास के साथ टीम को सफलता दिला सके। चौथा टेस्ट उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। मेटा का नया इमेजिन मी टूल अब भारत में लॉन्च। मेटा ने भारत में अपना नया एआई टूल इमेजिन मी लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपनी सेल्फी को अलग अलग अवतार में बदल सकते हैं। यह टूल पहले अमेरिका में उपलब्ध था और अब भारत में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर्स को इमेजिन मी एज के साथ टेक्स्ट प्रोमोट देना होता है और 3 सेल्फी फ्रंट, लेफ्ट और राइट अपलोड करनी होती है। एआई टूल उस प्रमोट के अनुसार फोटो बनाता है। सभी फोटो में इमेज्ड विद एआई वाटरमार्क दिखाई देगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगी। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है देवभूति या फिर ऑप्शन डी भागभद्र। सही उत्तर है पुष्यमित्र सुंग। हमारा दूसरा सवाल है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है गौतम स्वामी, ऑप्शन बी है कुंद, ऑप्शन सी है उमा स्वामी या फिर ऑप्शन डी मुतुंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम स्वामी। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार का पहला नुक्कड़ नाटक कौन सा था? ऑप्शन ए है जुलूस, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है तमाशा, ऑप्शन डी है रासलीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जुलूस।
हमारा चौथा सवाल है कि जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मिलान, ऑप्शन बी है सिम्बेक्स, ऑप्शन सी है वरुण या फिर ऑप्शन डी इंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिम्बेक्स। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंश कुमार, राजीव कुमार, संजय शर्मा, लालजीत, प्रदीप पांडे, विजय घायल, बबलू कुमार, अविनाश कुमार, अनन्या तांबे, श्वेता रॉय, परवेज वारसी, सोनाली कुमारी, राजेश कुमार, रंजय तिवारी, आलोक प्रियदर्शी, प्रेम कुमार, निराला कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आप यातायात का पालन करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।